हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 19A ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेक्शन 19A कहता है कि जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए उसकी कंसेंट मतलब उसकी सहमति, उसकी मंजूरी सेक्शन 16 में बताए गए अनड्यू इन्फ्लुएंस से लेता है, तब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट उस पर्सन की इच्छा से वॉइडेबल होता है जिसके साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है, मतलब जिसके साथ गलत हुआ है। सेक्शन 19A कह रहा है कि जब भी किसी पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए अनड्यू इन्फ्लुएंस किया जाता है, जो कि सेक्शन 16 में बताया गया है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके साथ गलत हुआ है, जिसके साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है, उसकी इच्छा पे वॉइडेबल होता है। इसका मतलब ये होता है कि वो कोर्ट में जाके उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करवा सकता है, रद्द करवा सकता है। जिस तरह हम सेक्शन 19 पढ़े थे उसमें बताया गया था कि अगर किसी पर्सन की कंसेंट सेक्शन 15 में बताया गया कवर्जन के द्वारा ली गई है, सेक्शन 17 में बताया गया फ्रॉड के द्वारा ली गई है, सेक्शन 18 में बताया गया मिस रिप्रेजेंटेशन के द्वारा ली गई है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट उस पर्सन की इच्छा पे वॉइडेबल होता है जिसके साथ ये सब गलत हुआ है। इन तीनों तरीके से जिसकी कंसेंट ली गई है उसकी इच्छा पे वॉइडेबल होता है। इसी तरह सेक्शन 19A अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात करता है। अगर किसी पर्सन के साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट उस पर्सन की इच्छा पे वॉइडेबल होता है, मतलब वो चाहे तो कोर्ट में जाकर उस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करवा सकता है। सेक्शन 19A आगे कहता है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट दो तरीके से सेट असाइड किया जा सकता है, मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट दो तरीके से खत्म किया जा सकता है। हिंदी में वर्ड अपास्त यूज किया गया है सेट असाइड के लिए। दो तरीके कौन कौन से हैं? एक पहला एब्सोल्युटली, मतलब पूरी तरीके से ही कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया जाएगा। दूसरा होता है कंडीशनली। कंडीशनली का मतलब ये होता है कि कॉन्ट्रैक्ट को हम खत्म तो कर देंगे, मतलब कोर्ट कॉन्ट्रैक्ट को खत्म मतलब सेट असाइड तो कर देगी, लेकिन उसके साथ वो कोई शर्त उसमें इम्पोज कर सकती है। किसी शर्त के साथ कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना कंडीशनली कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना कहलाता है। ये कैसे होता है? जब वो पर्सन जिसके साथ गलत हुआ, मतलब जिसके साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है, उसने कोई फ़ायदा लिया हो। किस पर्सन से फ़ायदा लिया हो? जिसने अनड्यू इन्फ्लुएंस किया है। अब इसका मतलब क्या होता है? यहाँ किसी पर्सन के साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस भी हो रहा है तो फ़ायदा कैसे ले सकता है? तो सेक्शन 19 में जो सेकंड पॉइंट हम कंडीशनली कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करना पढ़ रहे हैं, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ दो पर्सन है, एक है साहूकार, दूसरा है किसान। अब किसान को अपने बेटे की शादी करवाने के लिए 20,000 रुपये की ज़रूरत होती है, तो किसान इस साहूकार के पास आता है और साहूकार से कहता है कि मुझे 20,000 रुपये उधार चाहिए। साहूकार यहाँ इस पोजीशन में है कि किसान की इच्छा को कंट्रोल कर सकता है वो, क्योंकि साहूकार को पता है किसान से फिर मैं जो बोलूँगा वो सब करेगा, क्योंकि उसे पैसे की ज़रूरत है। इसलिए साहूकार 50% इंटरेस्ट के साथ उसे 20,000 रुपये उधार देता है। इसके साथ ही उसके घर के जितने कागज होते हैं, जो कुछ भी होता है, वो सब अपने पास रख लेता है। अब किसान को जब ये बात पता चलती है कि मेरे साथ तो गलत हुआ है, अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है, तो जो किसान है ये कोर्ट में जाता है। तो कोर्ट दोनों का मैटर अच्छे से सुनती दोनों का मैटर अच्छे से सुनने के बाद कोर्ट ने डिसाइड किया कि ठीक है, किसान के साथ गलत हुआ तो इस कॉन्ट्रैक्ट को हम खत्म तो कर देंगे, लेकिन एक शर्त के साथ खत्म करेंगे, क्योंकि साहूकार का पैसा किसान ने 20,000 रुपये जो उसे मिले थे उसको यूज़ तो किया है। तो कोर्ट ये डिसाइड कर सकता है या फिर ये कह सकता है कि जो 20,000 रुपये किसान ने साहूकार से लिए हैं तो साहूकार को उसका 20,000 रुपये वापस कर दिया जाए, नॉर्मल इंटरेस्ट के साथ जितना लगना चाहिए या फिर बिना इंटरेस्ट के साथ, लेकिन किसान को साहूकार का पैसा वापस करना होगा, उसके बाद ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा। इसे ही कॉन्ट्रैक्ट को कंडीशनली मतलब शर्त लगा के खत्म करना कहते हैं, क्योंकि अगर किसान इसके पैसे वापस नहीं करता तो यहाँ साहूकार का तो लॉस हो जाता। ठीक है, साहूकार ने गलत किया, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट यहीं पे खत्म कर दिया जाता तो किसान को तो 20,000 रुपये का बेनिफिट मिला था, साहूकार को तो कुछ भी नहीं मिला, तो साहूकार का लॉस हो जाएगा। इसलिए कोर्ट ने शर्त इम्पोज की है, ये कंडीशन लगाई है कि किसान जो साहूकार के पैसे लिया है उसे वापस कर। अच्छा, सेक्शन 19 और सेक्शन 19A में डिफरेंस क्या है? देखिए, सेक्शन 19 जहाँ सेक्शन 15, 17 और 18 की बात करता है कि वॉइडेबल होंगे, इसी तरह सेक्शन 19A अनड्यू इन्फ्लुएंस जो कि सेक्शन 16 में बताया गया है उसकी बात करता है कि वो वॉइडेबल होगा। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस दोनों में ये है कि जो ये बात अभी हम पढ़े हैं कि कॉन्ट्रैक्ट को दो तरीके से खत्म किया जा सकता है, एक पूरे तरीके से, दूसरा शर्त के साथ, ये बात सेक्शन 19A में ही लिखी हुई है। ये बात जो है कि कॉन्ट्रैक्ट दो तरीके से खत्म किया जा सकता है, ये सेक्शन 19 में बात नहीं बताई गई है। अगर हम दोनों को सेक्शन को अच्छे से पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये बात सेक्शन 19A में ही सिर्फ बताई गई है, सेक्शन 19 में नहीं बताई गई है। यही सेक्शन 19 और सेक्शन 19A के बीच का डिफरेंस है। आई होप सेक्शन 19A आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।